कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की अपने लव्ड वंस के साथ पेनफुल मेमोरीज रह जाती हैं, तो वो पेन भी क्या हमारे सबकॉन्शियस के अंदर होता है? मेरे पास जो पेनफुल मेमोरीज के सेशंस आते हैं, किसी के मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी के वाइफ की डेथ हो गई, किसी के फादर की या मदर की, या किसी के किड्स की, या किसी ने सुसाइड कर लिया, ऐसी कुछ चीज़ें जो एक बहुत ही इम्प्रिंट हो जाती हैं सबकॉन्शियस पे, राइट। लोगों को एंजाइटी अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं आती, इंजोम्निया बढ़ जाता है, रात रात को 1-1 2-2 बजे तक तो उनको नींद नहीं आती, राइट। सो ये कुछ होते हैं आपके इश्यूज जो पेनफुल मेमोरी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो इनके लिए अल्टीमेटली काम तो हमें सबकॉन्शियस, हर चीज का इलाज सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उनकी वो फ्रेम्स को फ्रीज कर देते हैं जो इस लाइफ में उनको पेन दे रहे हैं। तो पेनफुल मेमोरी को रिलीज करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो इंस्टेंटली उसके बाद आप खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, 70 to 80% तक उनकी उस इंटेंसिटी को हम लोग कम करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में आप देखेंगे किसी को बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरी है, इंस्टेंटली इंसोम्निया सबसे पहले चीज होती है, फिर बॉडी में मैनिफेस्ट होगा। फीमेल्स को आप देखेंगे हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बॉडी में इश्यूज बढ़ते जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीट सप्रेस्ड इमोशंस, बीट पेनफुल मेमोरीज, एनीथिंग, सबकॉन्शियस माइंड से इन चीजों को जितनी जल्दी रिलीज करवा लें उतना अच्छा है।